तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंपनी कैटेगरी के ऊपर। कंपनी कैटेगरी, तो बेसिकली कंपनी कैटेगरी होती क्या है? तो जो हमारे सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे जिनकी सैलरी वट एवर 15,000 है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एनबीएफसी में ट्राई करने के लिए, जो लोन के लिए अप्लाई करते हो 15,000 है। बाकी इन्फिनिटी है, वट एवर आपकी सैलरी 1 लाख है, 75,000 है, या 80,000 है, या 25,000 है, जितनी भी है, तो वो सारा मतलब कि इसमें कवर हो जाता है। तो जितने भी हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड कस्टमर्स होते हैं, जिनकी सैलरी 15,000 से लेके इन्फिनिटी है, तो वो जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव हो या बैंकर हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले पूछता है, सर आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपकी कंपनी मार्केट में कितने टाइम से स्टेबल है। तो वो क्या करते हैं, तो वो अपनी कंपनी का नाम बताता है कस्टमर, तो वो कंपनी पहले चेक करते हैं। जो बैंकर है या रिप्रेजेंटेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, कोई भी है, वो क्या करेंगे, उस कंपनी जो कस्टमर ने बताई है उसको चेक करेंगे कि वो कंपनी एज अ बैंक के डेटा में, जो बैंक ने एक अपना कंपनी कैटेगरी बना रखी है कि उसमें किस उस पे आ रही है। अब मैं वो बता देता हूँ कितने तरीके के कैटेगरी बना रखी है बैंक ने। वो बना रखी है बैंक ने, जो बनाई है, काफी सारे बैंक के जो हैं, जैसे सुपर कैटे हो गया, सुपर कैटे, कैट बी, कैट सी एंड कैट डी। कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी। सुपर कैटे, सुपर कैटेगरी ए, सुपर कैटेगरी बी, सुपर कैटेगरी सी, सुपर कैटेगरी डी। तो अब जब बैंकर या एग्जीक्यूटिव कस्टमर से पूछता है कि सर आप अपनी कंपनी का नाम बताओ, आप किस कंपनी में नौकरी करते हो, तो जब कस्टमर अपनी कंपनी का नाम बताता है, तो बैंकर या रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव जो भी है, वो अपनी बैंक की कैटेगरी में चेक करते हैं कि उसकी कंपनी, कस्टमर की कंपनी कैट ए आ रही है, कैट बी आ रही है, कैट सी आ रही है, कैट डी आ रही है। ठीक है, ये वो चेक करते हैं। फिर उसकी कंपनी चेक करने के बाद अगर कैट सी में आ रही है तो आपको कितने तक का लोन मिलेगा, कैट बी में आ रही है तो आपको कितने तक का लोन मिलेगा, या कैट सी में आ रही है तो आपको कितने तक का लोन मिलेगा। सारा कुछ 50% जो है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। 50% क्या, 100% ही ऑलमोस्ट आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है बैंक, वो भी ऑलमोस्ट आपकी कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कैटेगराइज का मतलब क्या है। अब जैसे हमारी काफी सारी आईटी कंपनीज है, जैसे विप्रो हो गई, ठीक है, आईबीएम हो गई, जो टेक कंपनीज है, एचसीएल हो गई, तो ये सारी सुपर कैटे में आती है। अब जैसे हमारी ये ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है, जैसे मारुति हो गई, ठीक है, या फिर आपकी सुजुकी मोटरसाइकिल हो गई, तो काफी सारी ऐसी कंपनीज हमारी सुपर कैटे में लिस्टिंग है। कुछ कंपनीज हमारी कैट बी में लिस्टिंग है, कुछ कंपनीज हमारी कैट सी में लिस्टिंग है, और कुछ कंपनीज हमारी कैट डी में लिस्टिंग है। अब इसका मतलब कि कंपनी कैटेगरी का यूज क्या होता है। अब जैसे कोई कस्टमर है जिसकी 25,000 रुपए सैलरी है, अगर वो सुपर कैटे में है, तो उसको बैंक ऑफर कर देगा 4 लाख या 5 लाख। अब वहीं उसकी कंपनी कैट बी में आ रही है, तो वो जाएगा 4 लाख, 3 लाख से 4 लाख के बीच में। अब वहीं कैट सी आ रही है, तो वो अमाउंट जाएगा 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। और वहीं कैट डी आ रही है, तो यहाँ पे जाएगा 2 लाख से 3 लाख के बीच में। ठीक है, अब कोई कस्टमर जिसको 5 लाख का लोन मिला, अब कैटे में आ रहा है, तो उसको रेट मिल जाएगा 12, 13 ऐसे। अब कैट बी में आ रहा है, तो 13 या 14 का रेट। कैट सी में आ रहा है तो 14 या 15 का रेट। और कैट डी में आ रहा है तो 16 या 17 का रेट। ऐसे करके जितनी अच्छी कंपनी, जितनी मतलब की कैटेगरी में कंपनी आ रही है, उस हिसाब से उसको अमाउंट और रेट मिलता है। जैसे कंपनी नीचे जाती जाती है, जैसे कोई कंपनी कैट डी में आ रही है, तो उसको अमाउंट भी कम मिलेगा और रेट भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैंक का ये मानना है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। अब मैं एक वो आपको बता देता हूं कि काफी सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनकी कंपनी 1 साल पुरानी होती है या 2 साल पुरानी होती है। आप जोबा पे या फिर एक एमसीए की साइट है, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ज्यादातर कंपनी में काफी लोग होते हैं जो 1 साल पुराने, 2 साल पुरानी है मिनिमम। अगर जैसे आप किसी को अपनी कंपनी बता रहे हो, किसी बैंकर को, रिप्रेजेंटेटिव को, अब वो कंपनी किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, एग्जीक्यूटिव ने चेक करी, तो वो आई नहीं रही है लिस्ट,
तो हम उसको लिस्ट भी करवा सकते हैं। उसके लिए कंपनी की स्टेबिलिटी चाहिए मिनिमम 3 साल, या 3 साल से ऊपर है 3 साल। अगर उनकी कंपनी 3 साल से या 3 साल से पुरानी है तो वो हमारी कैट डी में लिस्ट हो जाती है, तो कुछ मिल जाता है। तो कभी भी अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है, अगर वो 3 साल या 3 साल से पुरानी है, तो आप किसी भी बैंक में आप कंफर्म कर सकते हो कि मेरी कंपनी अगर लिस्टिंग नहीं आ रही तो आप इसको लिस्ट करवा दो। वो सबका अलग अलग क्राइटेरिया कि 50,000 सैलरी होनी चाहिए, किसी में 35 होनी चाहिए, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि किस बैंक में, एक एक बैंक के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, किसमें क्या पॉलिसीज और किसमें क्या क्राइटेरियाज है। तो ये कुछ कंपनी कैटेगरी के ऊपर हमारा टॉपिक था। तो बेसिकली मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जो कंपनी कैटेगरी के उसमें टॉपिक था कि सब कुछ डिपेंड करता है, जितनी अच्छी कंपनी कैटेगरी आएगी उतना अच्छा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और उतना ज्यादा आपका अमाउंट बनता चला जाएगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दूं, सपोज करो आपके पास में 5 लाख रुपए, ठीक है, कोई आपसे बंदा आया, उन्होंने बोला कि भैया मेरे को ये 5 लाख रुपए उधार दे दो। आपने पूछा कि भैया तुम करते क्या हो? उन्होंने बोला कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपकी कंपनी कितनी पुरानी? उसने कहा 5 साल पुरानी है और मेरे को 5 साल हो गए मार्केट में और मेरे पास में 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं। फिर दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि मेरे को भी 5 लाख रुपए आप उधार दे दो। तो आपने पूछा कि भैया आपकी कंपनी कितनी पुरानी है? उन्होंने कहा मेरी कंपनी को 10 साल हो गए और हमारे पास में 100 एम्प्लॉयज है। फिर एक तीसरा बंदा आया आपके पास में, उन्होंने बोला कि भैया मेरी कंपनी 15 साल पुरानी है और मेरे पास में 500 एम्प्लॉयज है। और फिर एक चौथा बंदा आया, उसने बोला कि भैया मेरी कंपनी 50 साल पुरानी है, मेरे पापा ने स्टार्ट करी थी तो आज तक सर्वाइव है और मेरी कंपनी में 2,500 एम्प्लॉयज है और मार्केट में मेरे को सब जानते हैं। तो 5 लाख रुपए आप किसको करोगे प्रेफर देना? ऑब्वियस सी बात है, पहले ये सबसे लास्ट वाले को। क्यों? क्योंकि इसको मार्केट में स्टेबल हुए हुए ज्यादा टाइम हो गया और इसके एम्प्लॉइज भी ज्यादा है और मार्केट में इसकी मतलब कि इसको काफी लोग जानते भी हैं और मार्केट में इसके काफी टाइम हो गए स्टेबल होते हुए। तो ऐसे करके ही है। तो जैसे बैंक, ये हमारे ये वाले कंडीशन हो गए, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे पे आ गया, चौथे पे। तो ऐसे बैंक ने कंपनी कैटेगरी स्टार्ट कर रखी है कि जिसकी जितनी पुरानी कंपनी है उसका स्ट्रक्चर उतना काफी ब्रॉड है, जिसके तो उसको सुपर कैटे में कर दिया, फिर कैट बी में, फिर कैट सी, मतलब कि ऐसे करके बैंक ने अपनी कंपनी को कैटेगरी करा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर किसी को कंपनी कैटेगरी के बारे में कुछ अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मेरे को आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जब हमारे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर जरूर करेगा।